जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधा रानी जी की अपार कृपा से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि श्री कपिल देव भगवान जी का अवतार हुआ है और उसके बाद कर्दम ऋषि जी महाराज इस शरीर को छोड़कर भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। उससे अब आगे की कथा। आज मैत्रेय ऋषि जी आगे कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, पिता के वन में चले जाने के बाद भगवान श्री कपिल देव जी महाराज माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे हैं। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत होकर अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति कहने लगी हैं कि हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन परंपरा समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब इस अज्ञान के सागर से मुझे आप पार कर दीजिए। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान के अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदय हुए हैं। मेरा मन इस संसार सागर में डूब रहा है। अब अपनी कृपा से मुझे वह ज्ञान दीजिए कि जिससे मैं इस संसार सागर को आसानी से पार कर सकूं। यद्यपि आपका अवतार हमारे घर पर हुआ है, फिर भी मैं आपसे ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा रखती हूँ। यही मेरी मनोकामना है। आप तो सब भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। इसके पश्चात श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की है वह परम पवित्र और सब लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करने वाली है। आज देवहूति ने कपिल देव जी भगवान से वह प्रश्न पूछे हैं कि जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। आज देवहूति के इन प्रश्नों को सुनकर कपिल देव जी भगवान बड़े प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि उनके मन में भी यही था कि माता का किसी तरह से कल्याण हो सके। आज श्री कपिल देव जी भगवान मन ही मन अपनी माता की प्रशंसा करने लगे हैं और फिर से अपने चेहरे पर मधुर मुस्कान लाकर आज अपनी माता देवहूति से इस प्रकार कहने लगे हैं। कपिल देव जी ने बड़े सुंदर वचनों में इस प्रकार कहा कि हे माता, इस सब भेद को पूछने के कारण मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। योगी और ऋषि मुनि ही ऐसी बात सुनने की अभिलाषा रखते हैं। आप ध्यान से सुनिए। संसारी माया मोह से छूटने के लिए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई बात नहीं है। जो माता पिता आदि अपने आत्मियों को ज्ञान का उपदेश नहीं करते हैं, उन्हें अपना हितकारी ना जानकर शत्रु समझना चाहिए। हे माता, आप तो स्वयं ज्ञानवान हो और आपके भव सागर से पार उतरने में कोई संदेह नहीं है, परंतु आपने जो ये सब प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर मैं एक एक करके दे रहा हूँ। यह बात निश्चय रूप से सत्य जान लेनी चाहिए कि मेरी दया के बिना ये ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है, अन्यथा सभी मनुष्य ज्ञानी हो ही जाते। मैं तुमसे ज्ञान का हाल कहता हूँ, इसे जो भी मनुष्य स्नेह पूर्वक सुनेगा वह कृतार्थ होकर भव सागर से पार उतर जाएगा। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद तथा मत्सर के वशीभूत होकर संसारी मोह माया में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि ये सब साधन नरक की प्राप्ति कराने वाले हैं। ऐसे दिन रात काम क्रोध में डूबे हुए प्राणी 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य इनसे पृथक रहता है, इनसे अलग रहता है, वही परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना काम क्रोध आदि वश में नहीं हो पाते हैं। जो लोग वैराग्य ग्रहण कर भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे काम क्रोध आदि को अपने वशीभूत
कर लेते हैं। जिन लोगों की मेरे चरणों में सच्ची भक्ति होती है वे अपनी मुक्ति के लिए मार्ग बना ही लेते हैं। सांसारिक व्यवहार, अपने परिवार तथा धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है उतनी यदि वह भगवान के भक्तों से रखे, उतनी प्रीति यदि वह भगवान से रखे तो सहज ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे माता, जो भगवान के चरणों में जिसका मन लगा हुआ है उसी को इस भव सागर से पार उतरने में आसानी होती है, वही इस भव सागर से पार उतर सकता है। अन्यथा जो संसार में डूबे हुए हैं, जो परिवार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, वो इस भव सागर से पार नहीं उतर सकते। इसके पश्चात आज कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद सब लोग उसे अपने पास संजो कर रखते, किंतु शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो कोई भी उस शरीर को एक पल भी अपने पास रखना नहीं चाहता है। इसलिए इस बात से स्पष्ट है कि शरीर में आनंद नहीं है, आनंद तो उस आत्मा में है जो शरीर के अंदर है। जैसे ही शरीर से आत्मा पृथक हो जाता है उस शरीर को कोई देखना भी नहीं चाहता। इसलिए जो शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा है वो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए जब तक उस आत्मा की प्रसन्नता के लिए हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता है। हे माता, ये शरीर तो जड़ पदार्थ है और जड़ पदार्थ से आनंद नहीं आ सकता। चैतन्य आत्मा के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद प्रतीत होता है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद आता होगा, ये विचार करने की बात है। आज इस संसार में सब सुंदर वस्तु से प्रेम करते हैं। सुंदर स्त्री को देखकर सहज ही लोग आकर्षित हो जाते हैं, सुंदर पुरुष को देखकर ही सहज लोग आकर्षित हो जाते हैं, सुंदर फूलों को देखकर सहज लोग आकर्षित हो जाते हैं। सुंदरता सबको प्रिय लगती है, सुंदरता से सब प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सारी सुंदरता उन ठाकुर जी की कृपा से सबको मिली है। तो जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है, इतना प्यारा संसार बनाया है, वो ठाकुर जी स्वयं कितने सुंदर होंगे, उनकी सुंदरता का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। ठाकुर जी की उन श्याम सुंदर की सुंदरता का वर्णन करने में तो शेष, महेश और गणेश भी हार जाते हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन भला आज तक कौन कर सका है। जितनी उनकी सुंदरता का वर्णन ग्रंथों में मिलता है वो तो एक समझाने वाली बात है, लेकिन भगवान की सुंदरता का अनुभव वही कर सकता है जिसको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। जो मन ही मन भगवान जी से प्रेम करता है उसको भी भगवान थोड़ा सा एहसास दिला देते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन भगवान की वास्तविक सुंदरता को कोई जान नहीं सका है। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, जिनके द्वारा ये बनाया गया संसार इतना सुंदर है, वो मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। कभी मन में सोच विचार करके देखना चाहिए। जैसे मन में ये विचार करके देखेंगे तो मन में आएगा कि संसार से प्यार करके देख लिया, अब ठाकुर जी से भी प्यार करके देख ले। संसार के दीवाने तो हम कब से बने पड़े हैं, अब ठाकुर जी के दीवाने बनकर भी देख ले कि जीवन में कितना आनंद आता है। जो श्याम सुंदर का दीवाना बन जाता है उसके लिए भव सागर एक छोटे से जल बिंदु की भांति बन जाता है। ये भव सागर एक छोटे से जल बिंदु की भांति बन जाता है। जो भगवान से प्रेम करता है उसको इस संसार सागर से पार होने में कोई कठिनाई अनुभव होती ही नहीं है। जो भगवान से प्यार करता है उसी का जीवन सुधरता है, उसको पल पल इतना आनंद अनुभव होता है कि वो संसार से प्रेम नहीं कर पाता, वो ठाकुर जी से ही प्रेम करता है। वो संसार में जो भी प्रेम करता है ठाकुर जी के नाते ही करता है। वो हर इंसान में ठाकुर जी की छवि को विद्यमान देखता है। एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान देने योग्य और है कि संसार में जो सुंदर वस्तुएं मालूम पड़ती हैं वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी। संसार की सुंदरता पल भर की सुंदरता है। संसार में जो व्यक्ति हमें सुंदर दिखाई पड़ता है कुछ समय के बाद जब उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है उसकी सुंदरता अपने आप नष्ट हो जाती है। तो ऐसी सुंदरता से प्रेम करके क्या लाभ है जो पल भर के लिए उसको मिली हुई है। सुंदरता तो वो होती है जो सदा रहे, और सदा रहने वाली सुंदरता तो हमारे ठाकुर जी की है। आज श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति को सब ज्ञान की चर्चा बता रहे हैं, भक्ति की बातें आज सब बता रहे हैं। श्री कपिल देव जी महाराज के ये वचन सुनकर देवहूति प्रसन्न होकर इस अभिलाषा से अपने चारों ओर देखने लगी कि साधु संतों की चरण रज मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन साधु संत कैसे होते हैं, यदि मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर इस भव सागर से
पार उतर जाऊं। उस समय देवहूति के मन के भावों को पहचान कर कपिल देव जी भगवान फिर कहने लगे हैं, हे माता, तुम्हें साधु संत तथा ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बताता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। हे माता, जो साधु संत ज्ञानी महात्मा होते हैं उन्हें किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता। उनके लिए निंदा और स्तुति दोनों एक समान हैं। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। वे दुखी मनुष्यों को देखकर दया में भर जाते हैं और सभी पर अपनी कृपा करते हैं। वे सब प्राणियों से मित्रता रखते हैं। वे निस दिन मेरे ध्यान में लीन रहते हैं और आठों प्रहर मेरी भजन कीर्तन में ही सदा निमग्न रहते हैं। खाने पीने और अन्य संसारी कार्यों को अपने द्वारा किया गया वो समझते ही नहीं है। सब भली बुरी बातों को वे परमेश्वर की इच्छा ही समझते हैं। वे सुख तथा दुख को एक सा समझते हुए मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर को त्याग कर जहाँ मेरी कथा तथा चर्चा होती है वहाँ आश्रय लेते हैं। हे माता, साधु संत वे ही होते हैं जो समदर्शी बनकर पशु पक्षी तथा अन्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा ही चमत्कार देखते हैं। वे बाहर और भीतर से एक जैसे होते हैं, बगैर मेरी आज्ञा से कुछ भी नहीं करते हैं। कपिल देव जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर आज माता देवहूति कहने लगी है कि हे प्रभु, मुझे स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बड़ा कठिन है। हे भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है जिससे कि मैं सहज में आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं, ये सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। हे हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को आसानी से समझ सकूं। बड़ी सुंदर बात आज देवहूति ने श्री कपिल देव जी भगवान से पूछी है। आप सब लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं, थोड़ा सा विचार करके देखिए कि श्री कपिल देव जी भगवान का अवतार माता देवहूति के गर्भ से होता है। इसलिए इस बात में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि देवहूति को मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आज देवहूति केवल इस बात के लिए उनसे प्रश्न कर रही है कि आने वाले सब लोग भी, आगे आने वाले कलयुगवासी सब लोगों का उद्धार हो जाए। अन्यथा देवहूति को तो भगवान अपनी कृपा से वैसे ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम सब संसार वासियों के उद्धार के लिए आज माता देवहूति ऐसे प्रश्न कर रही हैं जैसे वो बिल्कुल अज्ञानी है, अनजान है। बिल्कुल अच्छी बात है, किसी संत महात्मा के पास, अपने गुरु महाराज के पास जब जाना हो तो बिल्कुल अज्ञानी बनकर जाओ, बिल्कुल अनजान बनकर जाओ। अगर गुरु महाराज के पास, अगर किसी संत महात्मा के पास अज्ञानी या अनजान बनकर जाएंगे तभी तो वो हमें सत्संग के हीरे मोती हमारी झोली में भर देंगे। अगर हम सब कुछ ज्ञानी बनकर जाएंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें तो सब कुछ पता है, तो गुरु महाराज की वो कृपा नहीं बरसेगी। इसलिए खाली झोली लेकर गुरु महाराज के पास, किसी संत महात्मा के पास सदा जाना चाहिए। किसी कथा में हम जब बैठे हो तो मन में यही सोचना चाहिए, हमें कुछ नहीं आता, इस कथा से ही हमारा जीवन बदलने वाला है। उस कथा को पूरे श्रद्धा भावना ध्यान से सुनना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि भगवान की कृपा से आपको, हमको थोड़ा ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन ये ज्ञान हमें भगवान की कृपा से मिला है, इसके ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए जहाँ भी कथा सुनने जाएं, मन में यही भाव होना चाहिए कि हमें तो यहाँ से ज्ञान लेना है, हमें यहाँ से भगवान की भक्ति लेनी है। इसलिए खाली झोली लेकर जाएं, तभी वह झोली भरेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को आज आप सुन रहे हैं, इस कथा को आपने सुन लिया तो उसके बाद आपके मन में भगवान की भक्ति के बड़े अच्छे विचार आना आरंभ हो जाएंगे। लेकिन यही कथा आप 10 दिन बाद सुनोगे तो आपके मन में जो भगवान की भक्ति के विचार आएंगे वो इससे अलग होंगे। तो भगवान जी की कथा में यही एक विशेषता है कि जितनी बार हम इसको सुनते रहेंगे उतनी बार नए नए विचार हमारे हृदय में भगवान की कृपा से आते रहेंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कथा को सावधानी से सुनो, कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनो, तभी भगवान की कृपा मिलती है। कथा तो सब सुनते हैं लेकिन सब इसको ध्यान से नहीं सुनते। जो इसको ध्यान से श्रद्धा भावना से सुनता है उसी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई विरला ही मेरी भक्ति की राह पर
आता है और जो मेरी भक्ति की राह पर आते हैं उनमें से भी कोई विरला ही मेरे को प्राप्त कर पाता है, उनमें से कोई विरला मुझे प्राप्त कर पाता है। मेरी भक्ति की राह में जो लोग आते हैं वो सब मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब मुझे प्राप्त करते नहीं है, केवल विरले लोग ही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। तो इन बात को सुनकर अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया कि हे प्रभु, ऐसा किस लिए? जब सब लोग आपकी भक्ति में लीन हो गए तो सब आपको क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? तो भगवान ने कहा था कि हजारों मनुष्यों में से जो मेरी राह में मेरी भक्ति में आ गए वो मनुष्य मेरी भक्ति करना आरंभ तो कर देते हैं, मेरी कथा भी सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा भावना से सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कथा सत्संग में हजारों मनुष्य जाते हैं, लेकिन वहां पर श्रद्धा भावना से सुनने वाले बड़े कम लोग होते हैं, बड़े कम भक्त होते हैं जो पूरी श्रद्धा भावना से कथा सुनते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं। वास्तव में भगवान ने बिल्कुल अच्छी बात समझाई है कि कथा कीर्तन सत्संग में जो लोग जाते हैं वो सब कथा में ध्यान नहीं लगाते। सब ध्यान लगा सकते हैं, सब ध्यान से कथा सुन सकते हैं, लेकिन सबका ध्यान कथा में नहीं होता। यही कारण है कि सब भगवान की भक्ति में लग तो जाते हैं लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। जो भगवान की कथा सत्संग में आकर बैठ गए वो सब लोग अगर ध्यान से भगवान की कथा को सुने, श्रद्धा भावना से सुने, उसके अनुसार जीवन बनाए तो उनका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन कमी इसी बात की होती है कि कथा सत्संग में आकर बैठना अलग बात है, लेकिन कथा को श्रद्धा भावना से सुनना ये दूसरी बात है। श्रद्धा भावना से जो लोग कथा सुनते हैं उन्हीं का उद्धार होता है, वही तो अपना जीवन सफल बना पाते हैं। जो कथा सत्संग में बैठकर सिर्फ घर की चर्चा में लीन रहते हैं, घर की बातें याद करते रहते हैं, उन्हें कथा सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिलता। उनको थोड़ी कृपा तो भगवान की मिलती है क्योंकि वो सत्संग में आकर बैठ गए हैं, उनका वो समय भक्ति में लग जाता है, उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। लेकिन जीवन उसी का सफल होता है जो कथा में बैठकर उसको ध्यान से सुने और अपने जीवन को उसी हिसाब से थोड़ा परिवर्तन करता है। बड़ी अच्छी बात भगवान ने अर्जुन को कही थी कि कथा में जब बैठे तो सदा ये याद रखें कि हमें अपना जीवन सुधारना है। अपने जीवन को सुधारने के लिए हम इस कथा में आए हैं। अगर जीवन को सुधारना है तो कथा तो ध्यान से सुननी पड़ेगी। अगर हमें कोई रोग है तो दवा तो लेनी पड़ती है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन को हमें सुधारना है, इस भवसागर से पार उतरना है, तो कथा कीर्तन सत्संग में जब भी जाएं तो ध्यान से तो सुनना ही पड़ेगा। बिना दवा के रोग कभी दूर होता नहीं है, इसलिए बिना भगवान की भक्ति के कभी इस भवसागर से हम पार नहीं हो सकते हैं। आज यही बात माता देवहूति को कपिल देव जी भगवान समझा रहे हैं कि भगवान की भक्ति में जब आपका मन लीन हो जाएगा तो आपको ये संसार की माया बिल्कुल नहीं सताएगी। भगवान की भक्ति में जब आप लीन हो जाएंगे तो ये संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आज कपिल देव जी भगवान के वचनों को सुनकर माता देवहूति अत्यंत प्रसन्न हो उठी हैं। वो आगे कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आप बिल्कुल आसान उपाय मुझे बताने की कृपा करें कि जिससे इस भवसागर से पार उतरने में मेरे को कोई कठिनाई नहीं हो। श्री भगवान आगे कहने लगे हैं कि हे माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की भगवान सदा देखभाल करते हैं। उसके मन को भगवान अपनी कृपा से अच्छा बना देते हैं। जिसका सारा जीवन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है उसको भवसागर से पार उतारने का कार्य तो भगवान स्वयं करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर भगवान की सदा कृपा होती है। हे माँ, साधुजन अरुण नयन और मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ प्रेम से संभाषण करते हैं। वो मन में मेरे से बातें करते हैं। जो मेरे भक्त होते हैं वो मन ही मन में मेरे से अनेक तरह की बातें करती हैं। उस समय मुझे प्रसन्नता होती है कि जैसे सब लोग संसार से प्रेम करते हैं, ये मेरा भक्त मेरे से प्रेम कर रहा है। संसार से तो सब बातें करते हैं, लेकिन जो भक्त मेरे से बात करता है उस समय मेरे मन में वो प्रसन्नता आती है कि इस भक्त को अपने जीवन में मैं सब कुछ दे दूं। उस भक्त के ऊपर मैं इतनी कृपा करता हूं कि उसको जीवन में कोई कमी रहने ही नहीं देता। जो प्रेम से मेरे साथ बात करते हैं, हे माँ, उस समय मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है। हे माँ, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं उनको तो संसार में किसी वस्तु की कामना रहती ही नहीं है। उन्हें संसार के सुख वैभव की, भोग विलास की, अष्ट सिद्धि और वैकुंठ लोक तक की इच्छा उनके मन में
नहीं होती है, वो केवल मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उनको केवल मेरे से प्रेम होता है। ऐसे अपने भक्तों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। जो मेरे भक्त सदा मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उनको मैं कभी त्याग करने की सोच भी नहीं सकता। ऐसे भक्तों की पल पल मैं रक्षा करता हूँ, ऐसे अपने भक्तों के साथ सदा रहता हूँ, ऐसे भक्तों के तन मन धन पर मैं नियंत्रण कर लेता हूँ। वो मेरी कृपा से अपने जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव करते हैं और इस मनुष्य जीवन के बाद उनको मेरे धाम में स्थान मिलता है। जो मेरे भक्त होते हैं उनको जीवन में किसी चिंता करने की आवश्यकता रहती ही नहीं है, उनकी सारी चिंताओं को मैं हर लेता हूँ। हे माता, अब बड़े रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ, इसको तुम ध्यान से सुनना। जो लोग इस लोक और परलोक के सब भोगों को मन से निकाल कर, अपने घर परिवार की ममता को मन से निकाल कर सदा मेरे ध्यान में लीन होते हैं, सदा अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, हे माँ, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से आसानी से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से ये वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और मेरे भय से अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में लगी हुई है। हे माँ, सब कुछ मैं ही हूँ। जो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है उसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में आज कितनी दिव्य बात बता दी है श्री कपिल देव जी भगवान ने कि भगवान की कृपा से वायु चलती है, उन्हीं के भय से सूर्य तपता है और उन्हीं के भय से इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलाती है, मृत्यु अपना कार्य करती है। भगवान सबके स्वामी है। 33 करोड़ देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में है। सबके स्वामी ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी जो चाहते हैं सो करते हैं। ठाकुर जी अपने मन से जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन वो कृपा अपने भक्तों पर करते हैं। जो भक्त भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा सदा बरसती है। भगवान अपने भक्तों को कभी त्याग नहीं सकते। भगवान में सब कुछ करने की सामर्थ्य है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को त्याग करने की शक्ति तो भगवान में भी नहीं है। क्योंकि जैसे सच्चे भक्त भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, वैसे ही भगवान भी अपने सच्चे भक्तों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से 18वें अध्याय में कहा था कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो गीता का पाठ करते हैं, उनसे बढ़कर मेरे को लक्ष्मी जी भी नहीं है, उनसे बढ़कर संसार में मैं किसी और को समझता ही नहीं हूँ। जो गीता का प्रचार करते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, उनसे बढ़कर संसार में मेरे को और कोई प्यारा नहीं होता है। ठीक ऐसे ही ज्ञान भरी चर्चा, ज्ञान और भक्ति भरी चर्चा आज कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कर रहे हैं। माता देवहूति का उद्धार तो हो ही जाना था, लेकिन हम कलयुग वासियों के लिए, हम अज्ञानी जीवों के उद्धार के लिए आज कपिल देव जी भगवान माता को निमित्त बनाकर ये भक्ति की बातें बता रहे हैं। तो इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सबके लिए एक शुभ समाचार, माघ मास महात्म्य की कथा भी हमारे चैनल पर आनी शुरू हो गई है। आप प्रतिदिन माघ मास महात्म्य की कथा को हमारे चैनल पर अवश्य सुने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा का लिंक हमने दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर कथा को सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर जाकर भी आप माघ मास महात्म्य की कथा को सुन सकते हैं। इन दोनों कथाओं को, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री माघ मास महात्म्य की कथा को आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस कथा को बड़े प्रेम भाव से सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।